भुज श्यामल कोमलांग सीता समारो पित बाम भाग पानो महासा यक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश नाथं नमामि रामं रघुवंश नाथं नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पित बाम भागं पानो महासा यक चारु चापं नमामि रामं रघुवंश नाथं नमामि रामं रघुवंश नाथं। श्री रामस्तुति समाप्त। श्री रामचरित श्री रघुवीर भक्त हितकारी सोरे जय प्रभु अड़ जामारे निस्तिन ध्यान धरे जो कोई तासम भक्त और नहीं होई ध्यान धरे शिव जी मन माई ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाई जय 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 रघुनाथ कृपाला सदा करो संतन प्रतिपाला दूत तुम्हारे वीर हनुमाना जासु प्रभाव देहु पर जानो तब मुझ दंड प्रचंड कृपाला रावण मारे सुरन प्रतिपाला तुम अनाथ के नाथ हो साई दीनन के हो सदा साई ब्रह्मादित्य पार न पावे सदा ईश तुम रोय सदावे चारों वेद भरत ऐसा कि तुम भक्तन की लज्जा राखी गुण गावत सारथ मन माही सुरपतिता को पार न पाई नाम तुम्हारा लेत जो कोई दासम धन्य और नहीं हुई राम नाम है अपरंपारा चारों वेद जाय पुकारा गणपति नाम तुम्हारो लेना किनको प्रथम पूज्य तुम किन्हो शेष रटत नित नाम तुम्हारा मई को भार शीस पर धारा फूल समान रहत सुपारा पावन को तुम्हारो पारा भरत नाम शत्रुधन धारो तासो कबहु नरन में हारो नाम शत्रुधन हृदय प्रकाशा सुगत होत शत्रु करनाशा लक्ष्मण तुमरे आज्ञाकारी सदा करत संतन रखवाली ताते रंजीते नहीं कोई युद्ध जुड़े यमों की होई महालक्ष्मी धर अवतारा समित करत पाप को छारा सीता नाम पुनीता गायो भुवनेश्वर प्रभाव दिखायो घर सो प्रकट भई सो आई जाको देखत चंद्र न जाई सो तुमरे नित पाँव में लौटत नभो सिद्ध चंदन में लौटत सिद्ध 18 मंगलकारी सो तुम पर जावे बलिहारी और रोजे अनेक प्रभुताई सो सीतापति तुम्हें बनाई इच्छा ते कोटि संसारा रचित न लागत पाल की बारा जो तुमरे चरण चितलावे जो तुमरे चरण चितलावे ताकि मुक्त अवश्य हो जावे जय 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 प्रभु जगत ज्योति स्वरूपा निर्गुण ब्रह्म अखंड अनूपा सत्य 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 व्रत स्वामी सत्य सनातन अंतर्यामी सर्व फल पावे चारों फल पावे सत्य सपथ गौरी पति किन्ने तुमने भक्ति सब सिद्ध दीनी सुनो राम तुम तात हमारे तुम्हें भरत कुल पूज प्रचारे तुम्हें देव कुल देव हमारे तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे जो कुछ हो सो तुम ही राजा जय 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 प्रभु राखो लाजा राम आत्मा पोषण हारे जय 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 दशरथ के दुलारे ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा नमो नमो जय गणपति रूपा धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा नाम तुम्हारा हरत संतापा सत्य शुद्ध देवन मुख गाया बजे दुंद भी शंख बजाया सत्य सत्य तुम सत्य सनातन तुम ही हो हमरे तन मंदनिया को पाठ कोई ज्ञान प्रकटता के उर हुई अवागमन मीठे थे कीरा सत्य वचन माने श्री मेरा और आसमन में जो हुई मनवांछित फल पावे सोई तीनों काल ध्यान झूलावे तुलसी दल और फूल चढ़ावे साग पत्र सो भोग लगावे सकल सो नर सकल सिद्धता पावे अंत समय रघुपत पुर जाई जहाँ जय मर भक्त आई श्री हरिदास कहे अरुगावे सो बैकुंठ धाम को पावे दुआ 7 दिवस जो नेम कर पाठ करे चितलाए हरिदास हरि के पास अवश्य भक्ति को पाए राम चालीसा जो पढ़े रामचरण चितलाए जो इच्छा मन में करे सकल सिद्ध हो जाए श्री रामचरित समाप्त। श्री राम अवतार मैं प्रकट कृपाला दीन दयालु कौशल्या हित कहानी हर्ष तुम ताड़ी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन विराम तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह कुंदुई कर जोड़ी स्तुति तोड़ी के विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमान वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुनागर जय गावै सुधि संता सो मम हित लागे जन अनुरागी भयो प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उड़सो बासी उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ने
चहे कई कथा सुनाए मात बुझाए जे प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमति डोली तजो तात यह रूपा की जय सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजान रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा यह चरित जगावै हरिपद पावै तै न पड़ौ भवकूपा दोहा विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल श्री राम अवतार समाप्त। रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानव तड़ित रोचि सुचि नौमि जनक सुतावर भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन तेरे मुकुट कुंडल तिलक चारु चारु दारु अंग विभूषण आजान भुज सर चाप दर संग्राम जीत घर दूषण इति विदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कूर कोमादि खल दल गंजन मनुजाहि राचौ मिलहि शोभरु सहस सुंदर शाबरु करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत राबड़ो भांति गौड़े यशस शून्य शिय सहित हर्षित तुलसी भवानी पूज पूनि पुण्य मुदित मन मंदिर चली शारुठ जानी गौड़ी अनुकूल सिय हरसु न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कर लगे सियावर रामचंद्र की जय अयोध्या राम लला की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री सीता राम की जय। श्री राम स्तुति समाप्त। सीता चालीसा प्रारंभ। दोहा बंधु चरण सरोज निज जनक लगे सुख धाम राम प्रिया कृपा करे सुमिरो आठोया उनकी गाथा जो पढ़े सुमिरे सगरे काम मन मंदिर वासा करे भंजन सीताराम चौपाई। राम प्रिया रघुपति रघुराई पहले इक्की कीरति गाई चरण कमल बंधु श्री नाई सिय सुसर सब पाप नसाई जनक दुलारी राघव प्यारी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बारी दिव धरा सो उपजी सीता मिथिलेश्वर वह नेह अतीता सिया रूप भायो मनमा अति रचो स्वयं बड़ जनक महीपति भारी शिव धनु खींचे जोई सिय जयमाल साजी है सोई भूपति नरपति रावण संगा नहीं करी सके शिव धनु भंजा जनक निराश भय लगे कारण जन्म नहीं अवनि मोहि तारण यह सुन विश्वामित्र मुस्काए राम लखन मुनि शीश नवाए आज्ञा पाए उठे रघुराई इष्ट देव गुरु ये मनाई जनक सुता गौरी सिर नावा राम रूप उनके ही अभावा भारत पलक राम कर धनु ले खंड खंड करी पटकिन भूपे जय जय कार हुई अति भारी आनंदित भय सब नर नारी सिया चली जय माल समाले मुदित हुए ग्रीवा में डाले मंगल बाज बजे जो ओरा पड़े राम संग सिया के फेरा लौटी बरात अवधपुर आई तीनों माई करे नौनराई के कई कनक भवन सिया दिन्हा मातु सुमित्रा गोदहि लिन्हा कौसल्या सुत भेट दियो सिया हरख अपार हुए सीता हिय सब विधि दशरथ बाटी बधाई राज तिलक के युक्ति सुनाई मंदमती मंथरा अराई राम न भरत राजपद पाई के कई कोप भवन मा गयली पति वचन अपने गयली 14 वर्ष करे बनवासा भरत राजपद देहि दिलासा आज्ञा मानी चले रघुराई संग जानकी लक्ष्मण भाई सिय श्री राम पथ भटके मृग मारीच देखी मन अटके राम गए माया मृग मारण रावण साधु बनु सिय तारण भिक्षा के मिश्रे सिय भाग्य लंका जाई रावण लायु राम वियोग सो सिय अकुलानी रावण सो कही कर्कश बानी हनुमान प्रभु लाए अंगूठी सिया चूड़ामणि दहिन अनूठी अष्ट सिद्धि नवनीत वर पावा महावीर सिय शीश नवा
बाबा सेतु बांधी प्रभु लंका जीती भक्त विभीषण सो करी प्रीति चढ़ी विमान सिय रघुपति आए भरत भ्रात प्रभु चरण सुहाए अवध नरेश पाई रावण से सिया महारानी दे दी और से रजक बोल सुन सिय वन भेजी लखन लाल प्रभु बात सलीजी वाल्मीकि मुनि आश्रय दिन्हो लव कुश जनु वहीं पे लिन्हो विविध भांति गुरु शिक्षा दिन्ही दो गुरु रामचरित रट लिन्ही लड़कन के सुनी सुमधुर बानी राम सिया सुत दुई पहचानी भूल मानिशिय वापस लाए राम जानकी शबह सुहाए सीता प्रमाणिकता के कारण वसुंधरा सिय के धारण अवनिसुता अग्निमा सोई राम जानकी यही विधि खोई पतिव्रता मर्यादित माता सीता सती नवाबो माता दुहा अनक सुता अग्नि रिया राम प्रिया लो मात चरण कमल जहि उर बसे सीता सुमरे प्रांत इति सीता चालीसा समाप्त। हनुमान जी के 12 नाम। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेश फाल्गुन सखा लाक्ष अमित विक्रम उदतिक्रमन सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता 10 ग्रीव वध कहा 10 ग्रीव वध कहा 10 ग्रीव तर्पहा असे हनुमान चालीसा पढ़ चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुबर विमल यशो जो दायक फलचार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित कैसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुंजे जेनु साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सुर लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोज गावो अस्कर श्रीपति कंठ लगावो सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ईशा यम कुबेर पार जहाते कब को मित कही सके कहते तुम पार सुग्रीव किन्ना राम मिलाए राजपति ना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जग जाना युग सहस्र जन परवानु लियो ताई मधुर फल जानो प्रभु मुझे का मैल मुख माही जल दिलंत गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुलारे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिन बैठाड़े होतना गया बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक का हो को डरना अपत्य समारोह आपे तीनों लोग हकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जपति निरंतर हनुमत मेरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान झुलावे सब प्रणाम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे चारों जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नमृत के दाता अस्पर दिन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपत पुर जाई जहाँ जन्म भक्त आई और देवता चित्ता धरिए हनुमत से शरण करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई सत बार पाठ कर जोई झूठे बन होई जोय बड़े हनुमान चालीसा होई सुन साखी गौरी सा तुलसीदास सदा चेरा की जिनाथ हृदय महाडेरा पवन तने शंकर ठरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वशो शुभ जैसे हनुमान चालीसा समाप्त। असे संकट मोचन हनुमान अष्टक प्रारंभ। को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताय सुत्रास भयो जग कोई संकट काव सो जात न टारो देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो बाल
काल की त्रास कपि सुबह से गिरी जात महाप्रभु पंथ निवारो जो कि महामनुष्य साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो कह तुझे रूप लिवाए महाप्रभु प्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानो है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपि सिय वैनु चारो जीवित न बचो हम सोजो बिना सुधि लाई यहाँ पगधारो हे थके तट सिंधु सवे तो लाए सरस्वती प्राणो मारो को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो रावण त्रास दई सिया को तब राजा सो कई शोक निवारो ताई समय हनुमान महाप्रभु जय महाराज नीचर मारो चाहसी अशोक सो आगे चाहसी अशोक सो आगे शोधे प्रभु मंदिर का शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो बाण लगे और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो ले गृह सुखन समेत तबे अग्नि द्रोण सुबीर उबारो आन सजीवन हाथ दे देव लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो रावण युद्ध अचान कियो तब नाग के पास सबे सीटारो जगन्नाथ समेत सबे तक मोह भयो या संकट बारो आन खगे तबे हनुमान जी बंधन काटे सुत्रास निवारो को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो बंधु समेत जब ही रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो देवई पूजी बलि विधि सो बलि देव सबे मिली मंत्री विचारो जाय साहब भयो तब ये रावण सैन समेत संगारो को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो काज किए बड़ देवन के तुम नील महाप्रभु देख विचारो कौन सो संकट मूल गरीब को जो तुमसे नहीं जात मिटारो बेग हरु हनुमान महाप्रभु जो को संकट हो हमारो को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो तो हलाल देह लालील शेर धरुलाल लंगोट वज्र देह दानव धनंजय जय जय कपि अष्टक हनुमान को विषय तुलसीदास गंगादास प्रेम से पटे हुए दुखनाथ श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक समाप्त श्री बजरंगमान प्रारंभ तो हर निश्चय प्रेम पतित बिने करे समान ते कार सकल सुख सिद्ध करे हनुमान छापाई जय हनुमान संतहितकारी सो लीजिए प्रभु रज हमारी जन के काज विलंब न कीजिए आतुर द्वारी महाशक्ति जय जय श्री कुंज से तुम्हें बारा सुर सावधन पेट विस्तारा आगे जाए लंक नीलो का मारो लात गए सो लोका जाए विभीषण सीता निलिख परम पते ना बागु जार सिंह न बोरा अति आतुर जब खाता तोरा अक्षय कुमार को मार संहारा लूण पट लंक उजारा ला समान लंक जय गई जय 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 तुम सब पुरमा भाई अब बिलंब के कारण स्वामी कृपा करो रंतरिया में जय जय लजन प्राण के दाता आतुर तु करो निपाता जय गिरधर जय संजय जय गिरधर जय जय सुख सागर सूर समूह समृत वटनागर ओम हनु हनु हनुमंत टीले बेरु मार वज्र के कीले गदा बजरे बेरे मारो महाराज प्रभुदास उबारो ओंकार ओंकार महावीर जाओ बज गदा बिलम न लाभो ओम ही हनुमंत कपीशा ओम हनु हनु हरि उसी सत्य और सपथ पाए के राम दूत और मार हरो धाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुप्पा भजन कही अपराधा पूजा जब तक नियमाचारा नहीं जानो तो दास तुम्हारा वन पर न बिगड़ी माए तुमरे बलन बल पतराई पाए पर कुल चर बनावो यही अवसर कही गोरावो जय कुमार बलवंता संकर्षमण वीर हनुमंता बदन कराल काल गुणगालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि पाताल काली मारी मार इन्हें मारो दुष्पद राम पीरा रघुनाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलम न लाभो जय 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 धुनभूत आकाश जय 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 धुनभूत आकाश सुमृत भूत सह दुख नासा चरण शरण कर जोर बनावो ए अवसर अब कही गोरा उठो चल तो राम तो हाई पाई पर कर चोरी बनावो ओम चन 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 चपल चलंता ओम हनु हनु हनुमंता ओम आँख देत कप चंचल ओम समन प्राणे कलदर अपने जन को तुरंत उबारो सुमृत हुए आनंद मारो या बजरंग बाण जय मारो ताई को फिर कौन उबारो पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की या बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कापे दुख दे और जपे हमेशा ताके तन निधन गले सदा प्रेम पति ते कभी बजे सदा तले और ध्यान ते के कारण सकल सुख सिद्ध करे हनुमान जैसे बजरंग बाण समाप्त व्यास जी ने कहा एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे हे महामुनि आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग शोक अग्नि सर्प दुख आदि का भय दूर हो कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है इस पर यदि उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे श्री सूत जी ने कहा हे मुनियों आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपको सामने कहना चाहता हूँ ध्यान देकर सुने एक समय हस्तिनापुर की सभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे तब युधिष्ठिर भगवान ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया हे प्रभु नंद नंदन गोविंद आपने मुझे अन्य कथाएं सुनाई है आज कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो हे प्रभु बिना पुत्र मनुष्य का
तीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चलता जाता, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृहकार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया और प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहर हो उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरा कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करे। हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर बहुत कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्जनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या अपने पिता के घर ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से ब्राह्मणंदा बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या का 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। पतिदेव, अगर रजस्वला कन्या का दान किया तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आपको अधिक लोभ हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भाई भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे नरक के गामी होते हैं। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूध स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने बम्बई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक देखा। यह बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नबाला अब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की। इसमें उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नमाला मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में
उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नमाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। नंदा ब्राह्मण महालोभ से वशीभूत हो पाप पुण्य की विचार भी भूल चुका था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार प्राप्त कर नंदा ब्राह्मण उस स्थल पर पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। क्रंदन और रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नबाला के वचनों को सुनकर अवाक रह गया। वह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाता वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्रातः देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यह यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी ही गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को आग लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है, वह बड़ा विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्याधि न हो, स्वजनों से कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर चला गया। इसके बाद दोनों पत्नी मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। इस तरह मंगलवार का व्रत कथा समाप्त हुआ। श्री मंगलवार व्रत कथा समाप्त। अब मंगल जी की आरती, मंगलवार व्रत की आरती। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे
वासा, दरिद्र त्रहनुडिन त्रासा, करोड़ों दुख स्वप्न निवासा, शत्रुन करो चरण सलन के चेहरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे, शत्रुन करो चरण के चेहरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे, मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता, विपति हरण मंगल देवा, अंगीकार करो यह सेवा, विपति हरण मंगल देवा, अंगीकार करो यह सेवा, मुक्ति भक्त बिनती हमें मोड़ी, देव महाधन लाख करोड़ी, मुदित भक्त बिनती मोड़ी, देव महाधन लाख करोड़ी, मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता, श्री मंगल जी की आरती हनुमंत सहित सुगाई, होए मनोरथ सिद्ध जब अंत विष्णुपुर जाय, श्री मंगल जी की आरती हनुमंत सहित सुगाई, होए मनोरथ सिद्ध जब अंत विष्णुपुर जाय। इति श्री मंगलवार व्रत की आरती समाप्त। श्री हनुमान जी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग शोक
मंगलवार व्रत आरती समाप्त।